देश और दुनिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका महत्व पूरी दुनिया जानती और समझती है। बिहार सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य से भी निरंतर जूझता रहा। विपदा और आपदा का निरंतर प्रकोप यहाँ के निवासी झेलते आए हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां गर्मी और बरसात के दिनों में हर वर्ष यहाँ के निवासियों को दुखद एहसास का सामना करना पड़ता है। उत्तर बिहार हर वर्ष बाढ़ से तबाह होता है। बाढ़ का पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है। वहीं बिहार के दक्षिण भाग के निवासियों को हर साल गर्मी के दिनों में सूखे का दंश झेलना पड़ता है। पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों को भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। कभी बाढ़ की भयावह मंजर देख तो कभी पानी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाते लगाते बिहार वासियों की आंखें पथरा जाती हैं। जिंदा रहने की ललक बिहार वासियों को अपना घर, अपना गांव और अपना प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। हर साल लोग बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में खाने कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये अपनी मेहनत से दूसरे राज्य के खेतों और कल कारखानों में काम कर उन्हें समृद्ध करते हैं। लेकिन इन्हीं में से दूसरे राज्यों के लोगों ने इन्हें पराया समझा। बिहारी होने का दंश इन्हें झेलना पड़ा। दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार को पिछले कई वर्षों से पिछड़ा राज्य कहा जाता रहा है। सिर्फ विपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाले इस प्रदेश की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां के लोग मुसीबतों से हारना नहीं जानते। इसी का परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से बिहार ने प्रगति की है। हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रगति का श्रेय जहां सरकार को जाता है, वहीं सामाजिक संगठन और यहां की जुझारू और मेहनती जनता को भी जाता है। आपदा और विपदा जीवन का एक हिस्सा है जो इससे लड़कर एक नया रास्ता बनाता है, वही विजय कहलाता है। प्राकृतिक आपदा से बिहार के सूखे पड़े खेत, तालाब, कुएं तथा झीलों में पानी सालों भर कैसे भरा रहे, इसके लिए RDMO यानी संसाधन विकास एवं प्रबंधन संस्थान के संस्थापक श्री राजू सिन्हा ने नाबार्ड और ग्रामीणों के सहयोग से एक ऐसा कार्य किया जो अनूठा तो था ही, साथ ही साथ ग्रामीणों को इस क्षेत्र में पानी की किल्लत से मुक्ति दिलाने वाला कार्य था। यहाँ देव प्रखंड के में अमझर नाला जल छाजन परियोजना, केसा नदी जल छाजन परियोजना और लिल्ली नाला जल छाजन परियोजना नाबार्ड के समेकित जल छाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ हमारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। यह जल छाजन कार्यक्रम पूर्णतः सहभागिता के आधार पर कार्यक्रम है, जिसमें किसानों को प्रत्येक योजना में अपनी सहभागिता श्रम के रूप में देनी पड़ती है और पिछले 4 वर्षों से यह परियोजना इस क्षेत्र में चल रही है और किसानों का काफ़ी सहयोग और श्रमदान भी हमें प्राप्त हुआ है। अभी पिछली बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ शुरुआत की थी तो मात्र 10 से 20% जो कल्टिवेबल लैंड्स थे उसमें खेती होती थी, एक क्रॉप होती थी, मात्र किसान धान ले पाते थे। रहर वैसे तो यहाँ का मुख्य फसल था, लेकिन वो भी 25 से 30% एरिया में ही उसका आच्छादन था। लेकिन जैसे जैसे यह कार्यक्रम अपनी गति पकड़ता गया, जल एवं मिट्टी का प्रबंधन हम लोगों ने करना शुरू किया। गेटबंदी से प्रारंभ किया, होते होते फिर हम लोग तालाब आहार के निर्माण तक आए, पानी का संचय हमने किया और आज के तारीख में लगभग 80% क्षेत्र में धान का फसल लगा हुआ है। और यहाँ पर हमने नई तकनीक
श्री विधि से भी 10 एकड़ में धान की खेती कराई है, जिसका काफ़ी अच्छी उपज हुई है। और इसके साथ ही साथ फरवरी माह में कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद के सहयोग से हम लोगों ने खीरा एवं कद्दू का एक फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ किया था, जिसका भी काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजा प्राप्त हुए हैं। और इससे उत्प्रेरित होकर हम लोग अगले कार्य योजना में दिसंबर माह में करेला और कद्दू की खेती हम लोग यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण के वाटर से डेवलपमेंट कार्यक्रम का सबसे मुख्य है कि इसमें सिर्फ कृषि और पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि भूमिहीन और महिलाओं के रोजगार के लिए भी वाटर सेट प्लस कार्यक्रम में हम लोगों ने कई तरह की बाजार आधारित व्यवसायों का चयन कर उसमें प्रशिक्षण दिया है, जैसे अगरबत्ती निर्माण, बकरी पालन, पत्ता प्लेट निर्माण, बांस के छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स और जूट के डेकोरेटिव आइटम्स का यहाँ पर हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें अगरबत्ती निर्माण तो काफ़ी ज़ोरों से इस क्षेत्र में अपना गति पकड़ रहा है, लेकिन बांस और जूट का कार्यक्रम हम लोग दिसंबर में प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे द्वारा यहाँ पर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। मछली उत्पादन की जो की हाँ, यहाँ पर जिस तालाब आहर जो हम लोगों ने जिस क्षेत्र में किसानों ने बनाया है, उसमें मछली पालन के लिए भी उन लोगों को प्रशिक्षित दिया गया है। और पिछले वर्ष सिर्फ अमझर नाला जल छाजन क्षेत्र से 30,000 से 35,000 के बीच किसानों ने मछली का विक्रय किया था। और इस साल जो जल संचय हुआ है, अभी तक लगभग 15,000 का मछली किसानों ने बिक्री कर दी है। और अभी भी उम्मीद है कि इस वर्ष ये फिगर हमारा 75,000 के आस 1 लाख के बीच में मछली उत्पादन हम लोग कर पाए। RDMO ने नाबार्ड के सहयोग से वो कार्य कर दिखाया जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा कार्य था। पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्र से घिरे औरंगाबाद के देवांचल में जल छाजन यानी वर्षा के पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए तालाबों, आहरों, बांधों और चेक डैम का निर्माण लोगों की सहभागिता से करवाया, ताकि वर्षा का पानी एक जगह रुक सके। गिरते जल स्तर को रोककर उसे ऊपर किया जा सके, ताकि खेतों को सालों भर पानी मिले। हुआ ऐसा ही प्रयास रंग लाया, खेत लहलहा उठे। तालाबों, कुओं, गड्ढों में वर्षा का पानी भरकर ठहरने लगा, जल स्तर ऊपर उठा, तालाबों में मछलियों का पालन होने लगा। सर, अब धान को बांधने से हम लोग का वाटर लेवल नज़दीक आ गया है। उससे हम लोग साग सब्जी उपजाए, अभी भी लगा हुआ है, धान भी लगी हुई है। हम लोग नाबार्ड के आने से हर चीज़ का लाभ है सर। आराम है कि हम लोग मजदूर मेहनत करते हैं, मजदूरी मिलती है, उसको जरिए हम लोग का लाभ है। पहले तो कुछ हम लोग का है ही नहीं था सर। हम लोग कमाने जाते थे औरंगाबाद, हर जगह जाते थे, कमाते थे, खाते थे। दिल्ली में जंगल से लकड़ी लाती थी, खाते थे कमा कर बेच करके। अभी बहुत तरह से हम लोग खेती कर रहे हैं, ढंग से खा रहे हैं। पहले 10 कट्ठा में वो तो होबे नहीं करता था सर, वाटर लेवल है ही नहीं था, तो होगा क्या। अब तो पानी का जमाव से वाटर लेवल हो गया, तो नमी हो गया धरती में, अब पैदा बढ़ गई। जहाँ पहले होता था बीघा में 2 मन 4 मन, अभी 10 मन हो रहा है पानी से। और उसमें मछली पाले, मछली से लाभ उठा रहे हैं। किसानों ने जो श्रमदान दिया वो रंग लाया, उनके होठों पर मुस्कुराहट लौट आई। साथ ही किए गए काम के बदले यहाँ के लोगों ने सप्ताह में 2,500 से 3,000 तक का पारिश्रमिक पाया। यानी आम के आम और गुठली के दाम वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुआ। एक बेला माटी काट ली, एक बेला अपन आराम कैली। सप्ताह में 3,000 2,000। तो नाबार्ड आया था से हमको अच्छा काम मिला, हम काम करे यहाँ पर किए से तो हमको अच्छा फायदा हुआ है।
और ऐसे दिल्ली में किए थे तो हमको वहाँ पड़ी प्रॉफिट बहुत कम पड़ा, इसीलिए चलाए। नाबार्ड के सहयोग से RDMO ने गांव को हरा भरा कर दिया। खेती और बागवानी जहां 20 से 30% भूमि में होती थी, वहीं आज 80 से 90% तक भूमि में हो रही है। खेतों में हरी सब्जियां होने लगी, पशुओं के लिए हरा चारा भी बड़ी मात्रा में उपजने लगा। RDMO ने नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास किया। ग्रामीण स्त्री पुरुषों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए राशि भी मुहैया कराया। जाके सीखे पढ़ारिया नाबार्ड में, तो बनाने आ गए हैं। एक बार दिए 3 केजी से पैसा मिल गया मेरा। ये है कि आराम के काम है, आराम से कमाते हैं, ठंडे में काम करते हैं। और वो काम है कि धूप में जाते हैं तब पैसा होता है। आज गांव के अधिकांश लोग खुश हैं। कई लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे व्यवसाय से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इनको आने से बहुत हुआ है। बहुत का मतलब कोची तालाब, आहार, बकरी और मुर्गी, पेड़ पौधा भी मिला है। हुजूर, पेड़ पौधा भी मिला है, मैंने बहुत सा पेड़ लग भी गया है। और मैंने जब से आए हैं तब से सुरक्षित बस्ती जरूर है कि मैंने दाना की कमी नहीं हो रहा। बच्चे जो कल तक खेतों या घर में काम करते या यूं ही भटकते फिरते थे, आज नियमित रूप से सभी बच्चे और बच्चियां स्कूल जाते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। RDM संस्था के तहत चलाई जाने वाली योजनाओं के कारण यहाँ पे जो गरीब भूमिहीन थे उनके आर्थिक उन्नति हुई। वे उसमें काम किए और पैसा कमाए, जिसके कारण उनका थोड़ा आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ। वे अपने बच्चों को और शिक्षा के प्रति समझने लगे। वो अपने बच्चों को विद्यालय नियमित रूप से भेजने लगे। खेतों में हरियाली के संग संग देव के इस पिछड़े कहे जाने वाले अंचल के निवासियों के जीवन में भी हरियाली आ गई। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। RDMO ने नाबार्ड के सहयोग से धरती के नीचे के जल स्तर को बढ़ाकर खुशहाली लाई। और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। भारत सरकार की ये योजना जो वाटर जल छाजन पर चल रही है, ये भारत सरकार की योजना है। नाबार्ड के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। RDMO प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन संस्था है। इन्होंने देव ब्लॉक में विभिन्न गांवों में ये योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने जो हमारा उद्देश्य था कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और जो वेस्ट वाटर, जब पानी, बारिश का पानी जो बर्बाद हो रहा था, उसे हम रोक कर खेती के लायक ज़मीन में इस्तेमाल कर सकें। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। करीब 10,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसे हैं जिसको हमने उपजाऊ बनाया है। यह योजना अब समाप्ति पर है और पिछले 4 वर्षों में जो प्रगति हम लोगों ने देखी है, उससे पूरा गांव हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण है ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। इसमें गांव वालों के सहयोग से, उनके श्रमदान और सरकार के अनुदान दोनों को मिलाकर ये कार्यक्रम सफल किया गया है। तो गांव के लोगों की सक्रियता ही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहा है और इसलिए ये कार्यक्रम हमें सफल हुआ है, क्योंकि हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो गांव के लोगों के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनकी समिति ने जो डिसाइड किया, उसी के आधार पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। और इसमें विभिन्न इनपुट हम लोगों ने डाले, जैसे फार्मर्स क्लब का इनपुट, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का इनपुट, प्लस वैसे गांव के वैसे लोगों को जिनके पास जीने का आधार नहीं था, उनको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ से जोड़ने।
आरडीएमओ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आरडीएमओ ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इनकी पैठ जो गांव में बनी है वो सराहनीय है। लोग इन्हें, चूँकि जिस एरिया में हम लोगों ने काम किया है पूर्णतः नक्सलाइट एरिया था, वहाँ काम करना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन इन्होंने अपनी पैठ बनाई, लोगों से संपर्क किया। चूँकि पीपल पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम ये था, इस कारण नक्सलवादियों को भी इनके आगे झुकना पड़ा और वो भी गांव के विकास में आगे आए और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। आरडीएमओ ने जो एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो अपने प्रयास किए हैं, जैसे ट्रेनिंग की व्यवस्था, अगरबत्ती की ट्रेनिंग देकर महिलाओं को रोज़गार से जोड़ना और उनकी आमदनी बढ़ाना, क्योंकि महिलाओं में ये पाया गया था कि महिलाएं दिन भर बेकार बैठी रहती हैं, तो उन लोगों को इस इनकम एक्टिविटीज़ से जोड़कर उनको आगे बढ़ाना, उनकी आमदनी को बढ़ाना। इसलिए वो लोग अपने घर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इस कारण से दे पाएँ, क्योंकि उन्हें जो मटेरियल्स उपलब्ध कराने थे आरडीएमओ ने उपलब्ध कराए और उसको बाजार बनवाकर बाजार में मार्केटिंग की व्यवस्था उन्होंने कराई। केवल मकान मालिक की बात नहीं, बल्कि घर के मालिक की बात नहीं, बल्कि घर के हर सदस्य इससे इतने लाभान्वित हुए हैं कि वो लोग पूरे मनोयोग से नाबार्ड की प्रशंसा तो करते ही हैं, साथ साथ आरडीएमओ को धन्यवाद देते हैं कि नाबार्ड के कार्यक्रम को उन तक लेकर वो पहुँचे हैं। और उनको वहाँ पहुँचने के पश्चात जो सी चेंजेस दिखाई पड़ता है फील्ड में, वो देखने लायक है। जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जल छाजन में, वो उससे विभिन्न तरह की लोग आमदनी कर रहे हैं, जैसे मछली उत्पादन, मछली का बीज लगाना, बहुत तरह की सीड विलेज का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है कि छोटे छोटे, अब जो गांव में बीज की कमी थी उन्हें बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया है। वेराइटीज़ ऑफ वर्क जिसको कहा जा सकता है कि आरडीएमओ ने जो उनको बताया वो ग्रास्प करने को तैयार है। नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं से आरडीएमओ ने उसको जोड़ा है और भविष्य में भी उसको आगे और भी योजनाएं हम लोगों ने बना रखी है, जिसमें उनको जोड़ने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उनके निरंतर आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये गांव एक आदर्श गांव के रूप में खड़ा होगा, जहां नाबार्ड और आरडीएमओ की विशेष पहचान बनाई जाएगी, जिसको हम लोग मॉडल के रूप में दूसरे राज्यों को, दूसरे जिलाओं में, दूसरे देशों में जिसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं। पौराणिक काल का ये देव मंदिर को हम सूर्य मंदिर के रूप में जानते हैं। जहां सूर्य मंदिर हो वहां भला अंधेरा कैसे ठहर सकता है? उजियारा तो फैलना ही था। आज वही बारिश की बूंद एक छोटी सी पहल के कारण मोती बन गई। आज वर्षा की बूंद मोती बनकर यहां बरसती है, जिसे ग्रामवासी बिखरने नहीं देते, इन्हें समेटकर संजो कर रखते हैं।